हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं अर्पित धीमान, आपका मैथ टीचर। आज हम स्टार्ट करने वाले अपने 11th चैप्टर यानी कि रिलेटेड टू सर्कल को। आपको पता चलेगा इस चैप्टर में कि भाई हमारे पास जो सर्कल का एरिया निकालते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में कैसे निकालते हैं। कुछ हम पार्ट करने वाले हैं सर्कल्स के, जैसे एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालेंगे, ठीक है ना, सेमी सर्कल का एरिया निकालेंगे। वो सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। आपको मैं बता दूं कि पूरा जो चैप्टर है हमारा ये आपका न्यूमेरिकल रहने वाला है। कुछ बेसिक बेसिक फॉर्मूले हैं हमारे पास, छोटे छोटे फॉर्मूले, उनको लर्न करना है और अप्लाई करना है क्वेश्चंस में। हमारा ये चैप्टर बहुत इजी रहने वाला है। बस ध्यान रखना है कौन सा फॉर्मूला में कब आपको यूज करना है, कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है, बस उसका ध्यान रखते हुए हमें इस चैप्टर को करना है। ये बहुत इजी चैप्टर आपका होने वाला है। जल्दी से करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट को शुरू, एरिया ऑफ रिलेटेड के। तो जल्दी से कर लेते हैं अपनी वीडियो को शुरू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इंट्रोडक्शन पार्ट को। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्या भाई आपके पास एरिया एंड सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। देखो आप ये सब कुछ पहले भी क्लास में आप पढ़ के आए हैं, ठीक है ना। फिर भी मेरा काम है कि मैं आपको थोड़ा सा और अच्छे से डिस्कस करूं कि मेरे पास अगर एक सर्कल है, ठीक है, ये मेरे पास एक सर्कल है, ध्यान से सुनो। अब पहले हम बात करते हैं इसके किसकी भाई, पहले बात कर लेते हैं इसके एरिया की। अगर हम एरिया ऑफ सर्कल की बात करें तो सबसे पहले पर्टिकुलर हम सर्कल में देखते हैं हमारे पास क्या क्या मेंशन होता है। एक तो आपके पास सेंटर होगा और एक आपके पास रेडियस होगी। ये आपके पास सेंटर O है और कुछ आपके पास रेडियस की लेंथ होगी। और रेडियस क्या कहलाती है भाई, आपके पास डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू सर्कमफ्रेंस। अब हमारे पास जब ये R है तो हमारे पास जो इसका एरिया बनने वाला है वो होता है पाई R स्क्वायर। क्लियर हुई इतनी बात। तो हमने कहा सबसे पहले ध्यान से देखो, उसने क्या कहा कि लेट R बी द रेडियस ऑफ द सर्कल, द डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेवलिंग one around a circle is a perimeter usually called its circumference। कहने का मतलब है अगर हम इस सर्कल का पेरीमीटर निकालते हैं, पेरीमीटर होता क्या है, सबसे पहले ध्यान से सुनो। आपने क्या किया, आप इस पॉइंट पर यहाँ पर बैठे थे, ठीक है, आपने क्या किया, इसकी बाउंड्री को चलना शुरू किया और चलते 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 इस बाउंड्री को वापस इसी पॉइंट पर आकर खड़े हो गए। अब आपने देखा जितनी आपने ट्रेवल किया यानी कि जितनी डिस्टेंस आप चले, यही इसकी क्या कहलाता है, पेरीमीटर कहलाता है। अब इसी पेरीमीटर को बोल दिया गया सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। क्लियर हुई बात। अब ध्यान से देखो, जो हमारे पास सर्कमफ्रेंस होती है, ठीक है ना, वो कितनी होती है आपके पास 2 पाई आर, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनो, हमारे पास सर्कल कितना दिया उसने, पाई आर स्क्वायर, और सर्कमफ्रेंस क्या है मेरे पास 2 पाई आर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी हमें एरिया ऑफ सर्कल की बात करेगा तो पाई मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर। आर का मतलब है रेडियस का आपको स्क्वायर करना है, और सर्कमफ्रेंस का मतलब क्या है कि 2 पाई आपका आर, ठीक है ना। और हमेशा ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो पाई की वैल्यू होगी वो 22/7 होगी या और 3.14 होगी, ठीक है ना। क्या होगी, 3.14, ये पॉइंट है भाई यहाँ पर, ठीक है ना। हमें सिर्फ 3.14 तक ही रखना है। कभी आप ये सोचे कि 3.1416 आपको याद रख के चलना है, नहीं, ओनली आपको ध्यान रखना है 3.14। क्लियर हुई इतनी बात। आगे ध्यान से सुने कि ये जो पाई होता है इसकी एक फिक्स वैल्यू नहीं होती है, ये एक इरेशनल नंबर होता है। अगर आपसे कोई ये पूछे कि पाई क्या है, पाई तो एक इरेशनल नंबर है, लेकिन आप लोग कहेंगे सर हमने तो इसके फ्रैक्शन में जो वैल्यू निकाली है ये तो इसका मतलब ये तो रेशनल हो गया, ये रेशनल कहाँ रहा। अरे भाई हमने क्या किया कि इसको अप्रोक्सीमेटली 22/7 लेट कर लिया, ठीक है ना। हमने इसकी वैल्यू अप्रोक्स लगाई है कि ये अप्रोक्स इसके इक्वल है, तो ये प्रॉपर वैल्यू नहीं है पाई की। और पाई अगर हम 3.14 रखते हैं तो ये भी क्या करते हैं, इसके पॉइंट का कुछ पार्ट लेते हैं और को हम कर देते हैं निगलेक्ट, ठीक है ना, जैसे 3.14। तो ये आपके पास क्या है, एक आपका इरेशनल नंबर है। ये जो वैल्यू हम लेते हैं ये अप्रोक्सीमेटली होती है, ना कि इसकी फिक्स वैल्यू होती है। क्लियर हो गई बात, ये है इरेशनली, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस सर्कल में हमारे पास दो चीज मिलती है। अब वो दो चीज क्या है हमारे पास, एक तो डायमीटर है और एक रेडियस है। अगर डायमीटर की बात करी जाए तो हम डायमीटर को डी से डिनोट करते हैं, और डायमीटर क्या होता है, डबल ऑफ रेडियस। क्या होता है, डबल ऑफ रेडियस। तो अगर हम बात करें तो 2r जिस दिन बोला जाएगा उस दिन आप समझ जाएंगे डायमीटर ऑफ अ सर्कल की बात कर रहे हैं। इतनी बात समझ में आई। आगे चलते हैं क्योंकि हमें ये बेसिक चीज हमने पहले ही कवर कर रखी है भाई अपनी। जब हमने चैप्टर अपना सर्कल किया था उसमें भी हमने थोड़ा बता
आपने 9th में भी अच्छे से कवर किया था, फिर आपने 8th में भी, 7th में भी, ये सब कुछ आप बेसिकली जो बातें हैं ना सर्कल की आप पहले ही ऑलरेडी पढ़ के आए हैं। तो अब हमारा काम है कि हम इसको और थोड़ा अच्छे से कवर कर पाए। अब हमारे पास आता है फॉर्मूला ऑफ सर्कल। सबसे पहले फॉर्मूला ऑफ सर्कल, एक सर्कल को ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है ना, जो सब कुछ हम इसी से ही डिनोट करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास सर्कल आ गया। आपको पता है कि ये तो मेरे पास क्या है, सेंटर है, और ये मेरे पास क्या है, इसकी रेडियस है आर, ठीक है ना, ये ओ है, और ये आपके पास ए पॉइंट मान लो यहाँ पर। क्लियर। अब ध्यान से सुने, हमने एरिया ऑफ सर्कल की बात करी तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल की बात करी तो 2 पाई आर। क्लियर होगी इतनी बात। अब ध्यान से सुने, अगर मैं कल क्यों कहूं कि एरिया ऑफ सेमी सर्कल, अब ये सेमी सर्कल क्या है, सेमी सर्कल का मतलब है कि आप इसका हाफ पार्ट कर दो, यही आपके पास क्या कहलाएगा, सेमी कहलाएगा, ठीक है। अगर आप सर्कल को बीच में से कट कर दोगे तो वो हाफ हाफ कहलाएगा, और हाफ का मतलब हो गया यहाँ पे कितना है भाई आपके पास एरिया, पाई आर स्क्वायर। आप इसका हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 पाई आर स्क्वायर। क्लियर होगी। तो ये जो है आपके पास एरिया किसका निकल जाएगा, सेमी सर्कल का। सेमी का मतलब होता है हाफ, ठीक है। ध्यान से सुने, उसने कहा कि पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल। अब ये थोड़ा सा अच्छा डिस्कशन वाली बात है। अगर मैं बात करता हूं एक सेमी सर्कल की, सेमी सर्कल को मैं ड्रॉ कर लेता हूं, तो ये मेरे पास एक सेमी सर्कल है, ठीक है। हमने कहा कि ये तो इसका सेंटर है, तो इधर भी आर हो गई, इधर भी आर होगी। आप लोगों ने कहा था कि जो पेरीमीटर होता है वो तो बाउंड्री पॉइंट्स होता है, बाउंड्री की लेंथ होती है। अब हमने ध्यान से देखो, अगर मैं यहां से ट्रेवल करता हूँ, चलना शुरू करता हूँ, इस पूरे पे चला, तो आपको पता है कि ये कितनी लेंथ हुई भाई मेरे पास, पाई आर, क्योंकि पूरा सर्कल घूमने पे कितना मिलता था मुझे, 2 पाई। लेकिन ध्यान से सुनो, हाफ घूमा तो कितना मिला, पाई आर। अब ये भी तो लेंथ मुझको कवर करनी है। अब इस लेंथ को देखा जाए तो r प्लस आर कितना हो गया मेरे पास, 2r। तो इसका जो पेरीमीटर होता है, दिमाग से सोचना है आपको कि पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल पाई आर, आधी सरकमफ्रेंस सर्कल की चले, लेकिन हमने डायमीटर भी तो चला है ना। सेमी सर्कल, सेमी जो सर्कल है मेरे पास, इसको पेरीमीटर नाले के लिए हम इस पूरी किसको चलेंगे, बाउंड्री, बाउंड्री, बाउंड्री पे चलेंगे तो डायमीटर भी तो जुड़ा, और डायमीटर किसके इक्वल होता है, 2r के। तो जब भी हम पेरीमीटर की बात करेंगे, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल कितना हो जाएगा, पाई प्लस 2r। क्लियर। नेक्स्ट की बात करते हैं, फॉर हैविंग रिंग, ठीक है ना। हमारे पास क्या है कि फॉर अ रिंग हैविंग आउटर रेडियस एंड आपके पास इनर रेडियस। अब सबसे पहले तो बात कर लो भाई कि मेरे पास जो रिंग होती है वो दिखती कैसी है, ठीक है। अगर मैं रिंग की बात करता हूं तो रिंग क्या है भाई मेरे पास, ध्यान से देखो, 2 सर्कल बनाओ, एक सर्कल मेरे पास ये रहा, ठीक है, और एक सर्कल मेरे पास ये रहा, ठीक है, एक सर्कल मेरे पास ये रहा, ठीक है। अब ध्यान से देखा जाए तो मेरे पास 2 सर्कल है, लेकिन दोनों का सेंटर जो है, सेंटर वो दोनों का सेम है, ठीक है। अब ये तो रिंग है, और रिंग है तो इसका मतलब हमारे पास ये जो शेडेड पार्ट है ये तो आपके पास होल है, ठीक है ना। रिंग को बनाने के लिए आपको रिंग पहननी भी तो है, तो ये तो आपके पास एरिया क्या होगा, आपके पास होल होगा, लेकिन ये आपके पास क्या होगा, ये क्या होगा, आपके पास सॉलिड होगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, इसमें 2 रेडियस है, एक रेडियस है आपके पास अंदर वाली R1, और एक बाहर वाली रेडियस है जिसको हमने मान लिया कितना, R2। कितना मान लिया हमने इस रेडियस को, R2। तो अगर मुझे एरिया ऑफ रिंग चाहिए तो ध्यान से सुनो, 2 सर्कल है, हम बड़े सर्कल को निकाल लेंगे, पाए, बड़े वाली रेडियस कितनी मान रखी है उसने, मान रखी है भाई कैपिटल R। हम कैपिटल R के हिसाब से ही इसको डिनोट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये कितनी है भाई आपके पास, कैपिटल R। और ध्यान से सुनो, अगर मैं बड़े वाले सर्कल की रेडियस निकालता हूँ तो कितना हो जाएगा भाई आपके पास, पाई आर स्क्वायर माइनस के, अब छोटे वाले की माइनस कर दो, कितना मिल जाएगा आपके पास, पाई आर स्क्वायर। तो ध्यान से देखो, जब एरिया ऑफ रिंग निकालेंगे तो पाई तो कॉमन है, ये बन जाएगा आर स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर। और यही आपके पास वो बोलता है कि ये लो जी हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ रिंग है। बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल का एरिया घटा दो, वो रिंग का क्या निकल जाएगा मेरे पास, एरिया निकल जाएगा, यानी कि जो ये सॉलिड पार्ट होगा। क्लियर होगी इतनी बात। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमें क्या कहता है कि भाई फॉर रोटेशन ऑफ हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, भाई अगर हमारे पास घड़ी की सुई है वो किस तरह से रोटेट करती है उसको ध्यान से समझो। अगर मैं बात करता हूं किसकी भाई, पहले वाले पॉइंट की, ये पहला वाला पॉइंट है एंगल, उसने कहा कि डिस्क्राइब बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट्स।
अगर 1 मिनट वाली सुई आपको पता है कि 60 मिनट में एक पूरा रोटेशन घूम जाएगी, और पूरा रोटेशन लेगी तो इसका मतलब मेरे एक रोटेशन में कितने डिग्री का एंगल बनता है भैया आपके पास 360 डिग्री। तो ध्यान रखना है जब मिनट हैंड 60 मिनट की बात करी जाए 60 मिनट्स की, तो वहां पर कितना एंगल बनाती है मिनट हैंड आपकी 360। ठीक है, फिर इसके बाद उसने कहा कि एंगल डिस्क्राइब बाय आवर्स हैंड, यानी कि जो घंटे वाली सुई है, छोटे वाली सुई होती है हमारे पास, अगर वो 12 आवर्स की बात करें तो वो कितना एंगल बनाएगी आपके पास 360 बनाएगी। ध्यान रखना 1 मिनट वाली सुई को 360 एंगल बनाने के लिए 60 मिनट चलना पड़ेगा, और 1 आवर्स वाली जो हैंड है आपके पास उसको 360 एंगल बनाने के लिए 12 आवर्स को कंप्लीट करना पड़ेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, जब भी हमारे पास कुछ इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हमें इनका यूज करना पड़ेगा। क्लियर होगी मेरी बात? तो आगे ध्यान से सुने। अब हमें कहा कि उसने कि एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। सबसे पहले मैं ये तो देख लूं कि सेक्टर होता क्या है, सेगमेंट होता क्या है। सबसे पहले मेरे पास एक सर्कल है, ये मेरे पास एक सर्कल है। अब आपने कहा कि ये मेरे पास एक सर्कल है तो मुझे सेक्टर बनाना है। सेक्टर क्या है भाई आपके पास? सेक्टर का मतलब होता है, आपने पिज्जा खाया होगा, पिज्जा एक सर्कल शेप में होता है। आपने देखा उसके जो पीसेस होते हैं ना, तो हम कह सकते हैं कि पीस ऑफ पिज्जा इज कॉल्ड अ सेक्टर। तो अब सेक्टर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सेंटर। अब सेक्टर क्या होता है भाई आपके पास कि एरिया बिटवीन टू रेडियस। देखो जी, जो ये वाला पार्ट है आपके पास इसी को ही बोला गया सेक्टर। लेकिन आप कहोगे सर ऊपर वाला भी तो पार्ट सेक्टर हो सकता है, कौन से वाले की बात कर रहे हैं हम? ये वाला पार्ट, ये ग्रीन वाला, ये भी तो सेक्टर है। हम कहेंगे बिल्कुल है। ये छोटे वाले पार्ट को बोला जाता है माइनर सेक्टर, और बड़े वाले पार्ट को बोला जाता है मेजर सेक्टर। तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, अगर मैं सेक्टर की बात करता हूँ, सेक्टर का एरिया हमेशा सर्कल से लेस देन ही होगा, ठीक है ना। अगर चाहे वो बड़े वाले सेक्टर की बात करें चाहे छोटे की सेक्टर की बात करें, हमेशा सर्कल का एरिया बड़ा रहेगा सेक्टर के एरिया से। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो। अब आपको ये तो पता चल गया कि सेक्टर क्या है हमारे पास। अब सेगमेंट क्या है? सेगमेंट में भी तो यही कंफ्यूजन करता है भाई, वो आधे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सेक्टर क्या है और सेगमेंट क्या है। ये हमारे पास एक सर्कल है, हमने कहा कि हमारे पास कोई एक कोड है, कोई एक कोड। कोड का तो मतलब पता है ना आपको, कि आपके पास कोड का मतलब होता है ये जो सर्कल पे 2 पॉइंट से ज्वाइन होने वाला सेगमेंट है। अब ये ए है, ये बी है। अब इस सर्कल को उसने 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक आपके पास पार्ट ये रहा छोटे वाला, और एक पार्ट आपके पास ये रहा बड़े वाला, ठीक है ना, ये वाला पार्ट। अब आप कहेंगे कि ये दोनों सेक्टर है, सॉरी सेगमेंट है। हाँ जी बिल्कुल दोनों सेगमेंट है। देखो छोटे वाले को बोला गया माइनर सेक्टर, सॉरी माइनर सेगमेंट, और बड़े वाले को बोला गया मेजर सेगमेंट। तो ध्यान रखना है सेक्टर का मतलब होता है पीस ऑफ पिज्जा। ध्यान रखना है आपको, ये तो सोच के जाना है क्योंकि बच्चा सेक्टर और सेगमेंट में ही कंफ्यूज रहता है। सेक्टर का मतलब होता है पीस ऑफ पिज्जा, बस ये ध्यान रखना कि बाइट जो ली हमने उसकी एक, तो वो क्या है आपके पास सेक्टर है। और अगर सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड करती है कोई कोड, तो वो दोनों आपके पास एक मेजर है, एक आपके पास माइनर है। अब आप कहोगे सर अगर ये कोड सर्कल से सेंटर से पास होके चले जाए तो हम कहेंगे वो सेमी सर्कल बन गया, ठीक है ना। अभी हमने पीछे पढ़ा ना सेमी सर्कल, तो वो सेम ही कंडीशन अप्लाई करेगा। क्लियर हो गई बात? अब हमारे पास कुछ बेसिक फॉर्मूले होते हैं भाई किसी सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं। आपको पता है कि अगर मैं इस सेक्टर के एरिया की बात करता हूं तो आपको पता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो एंगल बना ही रहा होगा आपके पास। ये आपने कहा कि ये थीटा एंगल बनाता है और रेडियस आपके पास आर है, तो हमें माइनर सेक्टर का एरिया निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं? हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर इज पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय थीटा अपॉन 360। यानी कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है भाई आपके पास कि एरिया इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में कितना होता है 360, ठीक है ना। आप इसको याद करो चाहे ऐसे जैसे बुक में लिखा होता है, लेकिन अगर मैं बोलूंगा तो आप कहना कि पाई आर स्क्वायर सर्कल का एरिया मल्टीप्लाई थीटा अपॉन 360। भाई अब उतना ही पार्ट का निकलेगा जितना आपके पास थीटा दे रखा होगा। तो ये तो पूरा सर्कल का पार्ट है ना, और जितना थीटा रखेंगे उतना ही आपके पास सेक्टर का एरिया आता रहेगा। क्लियर? ये हमारे पास था क्या भाई आपके पास सेक्टर का फॉर्मूला। इसको बहुत अच्छे से कवर करके चलना है कि सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है भाई आपके पास। हमारे पास पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय थीटा अपॉन 360। अब 360 क्यों रखा डिवाइड में? क्योंकि एक रोटेशन पूरी लेता है, तो 360 है, जितना एंगल होगा उतने हिसाब से हम उसको एरिया को फाइंड कर पाएंगे। नेक्स्ट पे आते हैं हम। नेक्स्ट में क्या है भाई आपके पास अगर मैं बात करूं
कि रिलेशन बिटवीन लेंथ ऑफ आर्क एंड एरिया ऑफ सेक्टर। अब हमारे पास क्या होता है कि ध्यान से सुनो, अब हमारे पास ना एरिया ऑफ सेक्टर को निकालने के दो मेथड होते हैं, दो फॉर्मूले। अब वो दो फॉर्मूले क्या हैं, ध्यान से सुनो। या तो हमारे पास वो थीटा दे, ठीक है, या हमारे पास वो लेंथ ऑफ आर्क दे दे। जैसे हमारे पास पिछले वाले पॉइंट में अगर ये थीटा नहीं देता है और हमें क्या दे देता है, ये लेंथ दे देता है आर्क की, यहां से लेके यहां तक की, जिसको मैंने हाईलाइट किया। अगर ये मुझे मिल जाती है तो मेरा काम फिर भी चल जाएगा, मेरा काम पे चलेगा। कि अगर मुझे निकालना है एरिया, तो मैं यहां से क्या लिखूंगा कि एरिया ऑफ सेक्टर ए इक्वल्स टू 1/2 एल अपॉन सॉरी एल आर। कितना हो जाएगा भाई आपके पास 1/2 एल आर। एल का मतलब क्या है, आपके पास आर्क ऑफ लेंथ है, यानी कि वो आर्क कितनी लेंथ का है, बस वो मिल जाए, मल्टीप्लाई बाय आर करना है, डिवाइड करना है हमें 2 से, तो ये बन जाएगा मेरे पास एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनो कि मेरे पास अगर एरिया के दो फॉर्मूले हैं, एक तो ये वाला फॉर्मूला है और एक ये वाला फॉर्मूला है, तो ध्यान रखना है कि हम इन दोनों को कब यूज करेंगे। जब एरिया की हमें लेंथ दे रखी होगी हमें आर्क की, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और अगर हमें थीटा दे रखा होगा तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। क्लियर होगी बात। अब ध्यान से आगे चलो। अब हमारा काम क्या है कि भाई कि सेगमेंट क्या है, भाई आपके पास सेगमेंट को पढ़ो कि हम सेगमेंट की बेसिक सी बात क्या है कि सेगमेंट कहता है भाई हमें अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल डिफाइंड एज द पार्ट ऑफ अ सर्कल बाउंडेड बाय अ कोड एंड द सर्कमफ्रेंस। अब ध्यान से सुनो, हमने क्या कहा, मैंने कहा कि एक सर्कल है मेरे पास, ध्यान से सुनना उसने क्या बोला है। ये मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है, उसने कहा कि ये क्या है भाई आपके पास बाउंडेड भी रहेगा और पार्ट ऑफ सर्कल रहेगा। अब ध्यान से सुनो, एक कोड है, अब ध्यान से देखना, ये ए है और ये बी है, क्या ये वाला पूरा पार्ट बाउंडेड है या नहीं है, बिल्कुल है, तो इसका मतलब इसको ही बोलते हैं माइनर सेगमेंट। अब इसका एरिया निकालने के लिए हम हमेशा, ध्यान से सुनना, हम हमेशा किसका निकाल लेंगे, माइनर सेगमेंट निकाल लेंगे। पहले कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, हमने बोला कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस के एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी। अब ये एओबी कहां से बना, अब ध्यान से देखा जाए तो मेरे पास यहाँ पे सेंटर तो होगा, अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं तो ये आपके पास, ध्यान से सुनो, ये ओ है। आपने जब एरिया निकाला था ना, तो आपने क्या किया कि इस एरिया को पूरा निकाल लिया, ये सेक्टर का एरिया निकाल लिया आपने। लेकिन मुझे तो इस जो ये ट्रायंगल बन रही है तो फालतू आ गई ना, तो हम इस ट्रायंगल का भी एरिया क्या कर देते हैं, यहाँ से माइनस कर देंगे, बचेगा तो नीचे वाला एरिया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हमने कहा कि एरिया ऑफ सेक्टर माइनस के एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अब यहाँ पर फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। देखो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या था मेरे पास, पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय थीटा अपॉन 360। अब इस एरिया को कैसे निकालते हैं हम, कितना निकालते हैं, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। इसका जो एरिया होता है 1/2 कितना होता है आपके पास, आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है आपको कि ये फॉर्मूला अगर इसका एरिया निकालना है तो एरिया इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास, एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है, पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय थीटा अपॉन 360 माइनस के। अब ये ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, क्योंकि हमारे पास थीटा तो दे के रखेगा, ये कितना है जी मेरे पास थीटा है, ये देगा, और इस फॉर्मूले में रखेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा। अब वो कहेगी अगर मुझे एरिया चाहिए किसका, मेजर सेगमेंट का, हमने तो निकाला माइनर का, तो हम पूरे सर्कल में से माइनर का घटा देंगे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा भाई आपके पास एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। अब ध्यान से सुनो, उसने कहा कि एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस के एरिया ऑफ मेजर माइनर सेगमेंट। तो जो ये एरिया निकालते हैं ना, इसको हम एरिया के सर्कल से माइनस करेंगे तो ऊपर वाला पूरे पोर्शन का क्या आ जाएगा मेरे पास, एरिया आ जाएगा। अब ध्यान से सुनो, पैरामीटर ऑफ सेक्टर क्या होता है भाई आपके पास, ये ध्यान रखना है, ये फॉर्मूले हैं आपके, पाई आर थीटा अपॉन 180 प्लस के 2r। अब इसके बाद कहता है कि वो पैरामीटर ऑफ सेक्टर क्या है, पाई आर थीटा अपॉन 180 प्लस के लेंथ ऑफ कॉर्ड, जो ये लेंथ ऑफ कॉर्ड है भी होगी, ये आपको फॉर्मूले याद करने हैं। ठीक है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है भाई आपके पास, अभी पीछे पढ़ा था, पाई आर स्क्वायर बाय 2। सर्कल का एरिया जो होता है उसको हाफ कर देंगे, वो सेमी सर्कल का निकल जाएगा। पेरीमीटर ऑफ माइनर सेगमेंट कितना होता है भाई आपके पास, पेरीमीटर ऑफ माइनर सेगमेंट, अब सेगमेंट का निकालना है तो पाई आर प्लस के कितना हो जाएगा 2r। ठीक है, अब यहां से ध्यान से देखो,
ये आपके पास कितना आएगा भाई आपके पास, ये यहाँ पर इसको चेंज कर लेना, यहाँ पर है ये आपका पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, ये किसका है, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, पाई आर प्लस के 2r। फिर इसके बाद आता है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है कि एक सर्कल को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया, तो 1 2 3 4 पार्ट हो गए इक्वल, तो इन चारों को ही क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो इसलिए आप सर्कल को कितने से डिवाइड दे दोगे, सर्कल के एरिया को 4 से दोगे तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकल जाएगा। तो ये हमारे पास क्या मिलेगा भाई, आपके पास एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना होता है भाई आपके पास, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। अरे क्वार्टर का मतलब क्वाड्रेंट ही होता है, ठीक है ना। और आपके पास क्या होता है कि भाई आपके पास पैरामीटर ऑफ क्वार्टर सर्कल यानी कि क्वाड्रेंट निकालना है भाई आपके पास, तो कितना बनता है भाई आपके पास, ये हो जाएगा पाई आर बाई 2 प्लस के 2r। ये आपके पास क्या है, बेसिकली जितने भी आपके फॉर्मूले थे होने वाले यूज सब हमने यहाँ पर कवर कर लिए, ठीक है। तो आज आपके पास जितने भी फॉर्मूले हैं, जितने भी प्रॉपर्टी है वो आप अच्छे से कवर करो। सिर्फ ध्यान से रखना है भैया आपके पास, अगर मैं थोड़ी सी बात करूं तो मेरे पास एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है मेरे पास, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अगर एरिया ऑफ सेमी सर्कल की बात करें तो पाई आर स्क्वायर बाय 2। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना होता है भाई आपके पास, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। ये तो सर्कल के सारे पार्ट थे कि कितने हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। अब सेक्टर की बात करते हैं, सेक्टर का एरिया निकालते हैं तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, ये आपके पास एरिया ऑफ सेक्टर है। एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर को निकालो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस के एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या था भाई आपके पास, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। अगर वो कहता है कि मेजर का बताओ भाई मुझे, मेजर सेगमेंट, तो मेजर सेगमेंट क्या होता है कि एरिया ऑफ सर्कल यानी कि पाई आर स्क्वायर और माइनस के कितना कर दो भाई आपके पास, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 और माइनस के 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। क्लियर होगी जी बात, ये किसका निकल जाएगा, मेजर का। अब पेरीमीटर की बात करें, पेरीमीटर ऑफ सर्कल कितना होता है 2 पाई आर। पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल कितना होता है भाई आपके पास, पाई आर प्लस के 2r। और अगर मैं क्वाड्रेंट की बात करता हूं तो कितना हो जाएगा भाई आपके पास, ये बन जाएगा पाई आर बाई 2 प्लस के 2r, ठीक है। तो ये तो पेरीमीटर हो चुके सर्कल का, सेमी सर्कल का और क्वाड्रेंट का। अब अगर वो बोलता है कि भाई मुझे किसका क्या बताएं भाई, और हमारे पास क्या क्या कंडीशन थी, अगर हम बात करें बेसिकली क्या क्या था आपके पास, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर यहाँ पर क्या था भाई आपके पास, ये था आपके पास पैरामीटर ऑफ सेक्टर। यहाँ पर ये भी गड़बड़ करिए, ये पैरामीटर ऑफ सेगमेंट है यहाँ पर, ठीक है ना, पैरामीटर ऑफ सेगमेंट, ठीक है। पैरामीटर ऑफ क्या है, ये सेगमेंट है, क्योंकि सेगमेंट में कोड का यूज हुआ भाई, सेक्टर में थोड़ा ही कोड का यूज होगा। तो ये कहने का मतलब है ये जितना भी बेसिक आपके पास जितना भी डाटा दिया गया है, ये ध्यान रखना है कि किस तरह से आपको अप्लाई करना है, किस तरह से आपको यूज करना है, ठीक है ना। सारे फॉर्मूले हमने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है ना। तो आज आपके पास जितना भी डाटा था भाई आपके पास एरिया रिलेटेड टू सर्कल का, वो आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। बस इन फॉर्मूले को आप एक नोटबुक में नोट करते रहना, और बस मैं ये कहता हूँ कि 3 दिन आप बस इनको रिकैप करते रहो, पढ़ते रहो। एक बार याद करने के बाद आपको बहुत अच्छे से यूज करने भी आ जाएंगे और आपको लर्न भी हो जाएंगे, क्योंकि हम क्वेश्चन में तो बेसिकली इनका यूज करेंगे ही। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।